आरजेडी की तरफ से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में यह तय करना था कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, जिसको लेकर करीबन 32 राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष आए थे आरजेडी के। और ऐसे में कई डेलीगेट जो है इसमें शामिल हुए, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद ये तय हो गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। सभी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि पार्टी आगे मजबूत होगी, क्योंकि युवा नेता हैं तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी अब आगे तेजी से बढ़ सकता है। अब कोई भी फैसला पार्टी के अंदर तेजस्वी यादव ले सकते हैं आराम से, क्योंकि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव थे और लालू यादव की जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अब नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव को चुना गया है। पटना के मौर्या होटल में ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में ये तय किया गया था, जिसको लेकर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ गया। जो आरजेडी के सांसद हैं संजय यादव, मंगनी लाल मंडल जो राज्य आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, तमाम नेताओं के बयान हम आपको पहले सुनाते हैं। काम कर रहे थे पिछले 15 साल से, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तमाम प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्षों ने और हमारे सभी बड़े नेताओं ने उनको ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। और श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम अपने 15 वर्षों के एक सामान्य कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर और जो गवर्नेंस में और प्रतिपक्ष में रहने का हमें जो अनुभव हुआ उसके अनुसार हम सभी वरीय नेताओं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे ले जाएंगे। संजय जी एक सवाल है कि तेजस्वी जी ने देखा भी कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रस्ताव संविधान संशोधन का आया, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तेजस्वी जी के लिए आया और उसका सभी लोगों ने समर्थन किया। और ये पार्टी के हित में पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने के लिए युवा नौजवान नेता की आवश्यकता थी, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा, और इसके लिए बहुत बधाई भी है राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों को। कितनी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिली? जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है और उनके नेतृत्व में जो हम बिहार में जो काम कर रहे हैं, तो अब राष्ट्रीय स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया? निश्चित तौर पे जो ईवीएम के खिलाफ जो चुनाव में जिन तरीके से बिहार का चुनाव बीता, हमारे जो बैलेट से जो वोट पड़े थे जिसमें हम 160 सीटों पे आगे थे, लेकिन जब हम ईवीएम की गिनती हुई तो हम 40 सीट से भी नीचे चले आए। तो ये जाहिर है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, इसके खिलाफ अभियान चलाने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है और सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने की भी बात राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पास किया गया। बजट सत्र के बाद यात्रा की बात हो रही है। निश्चित तौर पे हमारे जो महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य का ये पूरा साल है, महीना है, इस महीना के बाद तेजस्वी जी यात्रा तो करते ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई दिन घर में बैठते हैं, लेकिन उसको एक विस्तारित तरीके से और केवल प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी यात्राएं आयोजित की जाएंगी। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि किस तरीके से तमाम नेताओं ने साफ तौर से कहा कि ये बैठक कई मायनों में अहम है, पार्टी और तेजी से आगे बढ़ेगा और युवा नेता को हमने चुना है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे। ऐसे में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद तमाम नेताओं ने अपनी खुशी भी जाहिर की। वहीं इस बयान को लेकर अब रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर दिया है। सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहीं न कहीं इशारों में संजय यादव पर निशाना साधा। पटना से संजय कुमार, कोशी आलोक न्यूज की रिपोर्ट। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।